कहानी शहर का रवि और गांव की रोशनी। रवि एक बड़े शहर का लड़का था। ऊंची ऊंची इमारतें, चमकती सड़कें और हमेशा भागती जिंदगी उसकी रोजमर्रा थी। उसके पास सब कुछ था, मोबाइल, बाइक और दोस्तों की भीड़। मगर फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक अधूरापन रहता था। एक बार गर्मी की छुट्टियों में रवि अपने पापा के गांव गया। पहली बार उसने देखा कि वहां ना कोई मॉल था, ना फास्ट फूड की दुकान, बस मिट्टी की खुशबू, खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरे पर सच्ची मुस्कान थी। गांव में उसकी मुलाकात हुई रोशनी से, एक सीधी सादी, हंसमुख लड़की जो अपने खेतों में पापा की मदद करती थी और बच्चों को पढ़ाती भी थी। रवि को हैरानी हुई कि इतनी सादगी में भी वो कितनी खुश थी। धीरे धीरे रवि और रोशनी की बातें बढ़ने लगीं। वो उसे शहर की कहानियां सुनाता और रोशनी उसे गांव की जिंदगी की सच्चाई बताती। रवि को एहसास हुआ कि जो सुकून वो शहर में लाख कोशिशों के बाद भी नहीं पा सका, वो यहाँ गांव की ठंडी हवा और सच्चे लोगों में मिल रहा था। एक दिन रवि ने देखा कि गांव के बच्चों के पास पढ़ाई के लिए किताबें नहीं थीं। तब उसने अपने शहर लौटकर कुछ किताबें और ज़रूरी सामान भेजा। रोशनी ने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया और रवि ने हर महीने मदद करना। छुट्टियां खत्म हो गईं, रवि वापस शहर लौट गया, लेकिन गांव और रोशनी उसके दिल में बस गए। अब हर छुट्टी में वो वहीं जाता, बच्चों के साथ खेलता और रोशनी के साथ सपने देखता कि कैसे एक दिन वो गांव को और आगे बढ़ा सकता है। धीरे धीरे रवि बदल गया। अब वो सिर्फ शहर का लड़का नहीं रहा, बल्कि दो दुनियाओं को जोड़ने वाला पुल बन गया। कहानी रवि, बदलाव की रोशनी, पार्ट 2। शहर लौटने के बाद रवि के अंदर कुछ बदल गया था। अब उसे शहर की चकाचौंध में वो सुकून नहीं मिलता था जो उसे गांव की सादगी में मिला था। वो हर रोज रोशनी और गांव के बच्चों के बारे में सोचता रहता। एक दिन उसने फैसला किया, अब वो सिर्फ अपने लिए नहीं जिएगा, बल्कि दूसरों के लिए कुछ करेगा। रवि ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया, शिक्षा की रोशनी। इसका मकसद था गांवों के बच्चों को पढ़ाई और डिजिटल शिक्षा से जोड़ना। रवि ने शहर के लोगों से पुरानी किताबें, मोबाइल और टैबलेट इकट्ठा किए और उन्हें गांव भेजा। जब वो दोबारा गांव पहुंचा तो रोशनी और बच्चे उसे देखकर खुशी से झूम उठे। गांव के चौपाल में उसने बच्चों के लिए एक छोटा डिजिटल क्लासरूम बनाया। रोशनी अब वहां बच्चों को कंप्यूटर सिखाने लगी और रवि उन्हें दुनिया से जोड़ने लगा। धीरे धीरे गांव बदलने लगा। जहां पहले बच्चे खेतों में काम करते थे, अब वो पढ़ाई में आगे बढ़ने लगे। रोशनी और रवि ने मिलकर गांव में एक छोटा पुस्तकालय भी खोला, जहां हर कोई आकर किताबें पढ़ सकता था। रवि के माता पिता को भी उस पर गर्व होने लगा। उन्होंने कहा, बेटा, तूने शहर की दौलत नहीं, गांव की दौलत चुनी है, और वही सबसे कीमती है। अब रवि हर महीने गांव जाता, बच्चों के साथ पढ़ाता और हर बार रोशनी के साथ गांव के लिए नए सपने बुनता। रोशनी और रवि अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे, वो एक दूसरे की सोच, हिम्मत और उम्मीद बन गए थे। रवि ने समझ लिया था, सच्ची खुशी दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने में है, और यूं शहर का वो लड़का अब गांव की रोशनी बन गया था। कहानी रवि और रोशनी, एक नए सवेरा की ओर, पार्ट 3। कुछ साल बीत गए थे। रवि अब एक सफल इंजीनियर बन चुका था, पर उसका दिल अब भी गांव से जुड़ा था। हर महीने वो गांव आता, रोशनी के साथ बैठकर नई योजनाएं बनाता, बच्चों की शिक्षा, साफ पानी और रोजगार के मौके कैसे बढ़ाए जाए। रोशनी अब गांव की सबसे सम्मानित लड़की बन गई थी। लोग उसे दीदी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उसने कई महिलाओं को सिलाई, कढ़ाई और ऑनलाइन काम सिखाया था। उसके काम से कई घरों में खुशहाली आई थी। एक दिन रवि ने कहा, रोशनी, अब वक्त आ गया है कि हमारा गांव सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं, आधुनिक भी बने। उन्होंने मिलकर गांव में सोलर लाइटें, पानी की फिल्टर मशीनें और डिजिटल सेंटर लगाए। बच्चे अब ऑनलाइन पढ़ाई करने लगे, किसान अपने उत्पाद सीधे शहरों तक बेचने लगे और महिलाएं खुद का काम शुरू करने लगीं। गांव धीरे धीरे एक स्मार्ट विलेज में बदलने लगा। सरकार और मीडिया तक रवि और रोशनी की कहानी पहुंच गई। दो युवाओं ने मिलकर बदली गांव की किस्मत। जब पत्रकारों ने पूछा, रवि, तुम्हें इस काम की प्रेरणा कहाँ से मिली, तो वो मुस्कुराया और बोला, मुझे प्रेरणा उस रोशनी से मिली जो कभी किताबें बांटती थी और आज पूरे गांव में उजाला फैला रही है।
रोशनी ने जवाब दिया। और मुझे हिम्मत उस रवि से मिली जिसने कभी शहर की रफ्तार छोड़कर गांव की धड़कनें सुनी। वक्त बीता, पर उनका सपना चलता रहा। गांव अब रवि रोशनी ग्राम के नाम से जाना जाने लगा। हर दीवार पर लिखा था, बदलाव एक सोच से शुरू होता है। और जब शाम ढलती थी तो सोलर लाइटों की चमक में गांव झिलमिलाता, जैसे आसमान से तारे उतर आए हों, और बीच में खड़े रवि और रोशनी मुस्कुराकर कहते, ये तो बस शुरुआत है। कहानी रवि और रोशनी, सपनों का सफर, पार्ट 4, शुरुआत। अब गांव में सब कुछ बदल चुका था। जहां कभी टूटी सड़कें थीं, वहां अब साफ रास्ते थे। जहां लोग शहर जाने के सपने देखते थे, अब वही लोग अपने गांव में काम करके खुश थे। रवि और रोशनी का नाम अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि पूरे जिले में मशहूर हो चुका था। कई कॉलेजों के स्टूडेंट्स उनसे मिलने आते, ताकि सीख सकें कि कैसे एक छोटे से गांव से बड़ा बदलाव शुरू किया जा सकता है। एक दिन जिला अधिकारी खुद गांव आए और बोले, रवि, रोशनी, तुम दोनों सिर्फ अपने गांव नहीं, बल्कि पूरे ज़िले के लिए उदाहरण बन गए हो। उन्होंने दोनों को ज़िला पंचायत की एक नई योजना, युवा परिवर्तन मिशन का नेतृत्व करने का मौका दिया। अब रवि और रोशनी सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि 10 गांवों को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी संभालने वाले थे। रोशनी ने कहा, रवि, अब हमारे सपने और बड़े हो गए हैं। रवि मुस्कुराया, हाँ, लेकिन हर बड़ा सपना छोटे कदमों से ही शुरू होता है, और वो कदम हमने इसी मिट्टी में रखे थे। अब उन्होंने गांव-गांव घूमना शुरू किया। कहीं बच्चों के स्कूल बनाए, कहीं किसानों के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए, और जहां लोग हिम्मत हार चुके थे, वहां जाकर उम्मीद की लौ जलाई। लोग अब उन्हें रवि रोशनी जोड़ी कहकर पुकारने लगे। एक ऐसी जोड़ी जिसने साबित किया कि अगर इरादे सच्चे हों, तो बदलाव कोई सपना नहीं, हकीकत बन जाता है। रवि के दिल में अब एक और बात धीरे धीरे जगह बना रही थी। वो रोशनी से कुछ कहना चाहता था, वो बात जो दिल में कई बरसों से थी, पर हर बार जिम्मेदारियों के बीच छिप जाती थी। एक शाम, जब दोनों गांव के तालाब के किनारे बैठे सूरज ढलता देख रहे थे, रवि ने धीमी आवाज में कहा, रोशनी, ये सब जो हमने किया, अगर तुम मेरे साथ न होती तो शायद मैं आधे रास्ते में ही थक जाता। रोशनी मुस्कुराई और बोली, रवि, ये रास्ता तुम्हारा नहीं, हमारा है, और अभी बहुत दूर जाना है। रवि ने उसकी आंखों में देखा, कुछ कहना चाहा, मगर खुद को रोक लिया, क्योंकि वो जानता था अभी वक्त नहीं आया, अभी तो सपना अधूरा है। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। रवि और रोशनी का मिशन अब पूरे राज्य तक पहुंचता है, और शायद अब वो बात जो रवि के दिल में है, वो रोशनी तक पहुंचने का वक्त भी आ जाएगा। कहानी रवि और रोशनी, दिल की बात, पार्ट 5। गांवों में उनका काम लगातार बढ़ता जा रहा था। हर गांव में स्कूल, साफ पानी, महिला केंद्र और डिजिटल शिक्षा केंद्र खुलने लगे थे। अब लोग रवि और रोशनी को सिर्फ एक जोड़ी नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक मानने लगे थे। एक दिन राज्य सरकार ने उन्हें राजधानी बुलाया। उन्हें सम्मानित किया गया, राज्य प्रेरणा पुरस्कार से। मंच पर तालियां गूंज रही थीं, और दोनों की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वो जान गए थे कि उनकी मेहनत अब सचमुच असर दिखा रही थी। उस रात कार्यक्रम के बाद दोनों शहर के पार्क में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी, और आसमान में तारे झिलमिला रहे थे। रवि के हाथ में वही नोटबुक थी जिसमें उसने सालों पहले गांव की पहली योजना बनाई थी। रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है रवि, जब हमने पहली बार मिट्टी में बैठकर बच्चों के लिए स्कूल की योजना बनाई थी? रवि बोला, हाँ, तब मैंने सोचा था कि बस एक गांव बदल जाए तो बहुत है, पर अब देखो, पूरे जिले में उम्मीद की लौ जल रही है। कुछ पल दोनों खामोश रहे, फिर रवि ने गहरी सांस ली। उसके दिल में जो बात बरसों से थी, वो अब और नहीं रोकी जा सकती थी। वो बोला, रोशनी, तुम जानती हो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तब से तुम मेरे लिए सिर्फ एक साथी नहीं रही। तुम वो हो जिसने मेरी सोच को दिशा दी, मेरे अंदर के इंसान को जगाया। अगर तुम्हारा साथ न होता, तो मैं शायद ये सब कभी कर ही नहीं पाता। रोशनी थोड़ी चौंकी, पर उसकी आंखों में एक नरम सी चमक थी। रवि ने आगे कहा, रोशनी, मैं चाहता हूँ कि ये सफ़र, ये काम, ये जिम्मेदारी अब सिर्फ गांवों तक न रहे, बल्कि हमारी ज़िंदगी का सफ़र बन जाए। क्या तुम मेरे साथ चलोगी, हमेशा के लिए? रोशनी की आंखों में आंसू थे,
लेकिन चेहरे पर वही मुस्कुराहट जिससे रवि ने पहली बार सुकून महसूस किया था। वो बोली, रवि, ये सवाल नहीं था, ये तो जवाब था। मैं तो शुरू से तुम्हारे साथ थी और हमेशा रहूंगी, क्योंकि जहाँ रवि है वहाँ हमेशा रोशनी रहती है। दोनों ने आसमान की ओर देखा। चांद पूरा था और हवा में वो एहसास था जो किसी शुरुआत की निशानी होती है। उस रात उन्होंने सिर्फ अपने दिल नहीं जोड़े, बल्कि एक नए जीवन का संकल्प लिया। कहानी जारी रहेगी अगले भाग में। रवि और रोशनी की शादी और उनका नया सपना, पूरे राज्य को रोशनी मिशन से जोड़ने का, जहां हर गांव में पढ़ाई, रोजगार और समानता का उजाला फैले। कुछ महीनों बाद पूरे गांव में खुशियों की लहर थी। गांव के हर घर में सजावट थी, मिट्टी के दीपक जल रहे थे और बच्चों के चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि आज गांव का अपना बेटा रवि और उसकी साथी रोशनी शादी के बंधन में बंधने वाले थे। वो कोई शाही शादी नहीं थी, न बड़ी लाइटें, न शोर शराबा, बस खुले आसमान के नीचे फूलों से सजा चौपाल, चारों ओर गांव के लोग और बीच में दो दिल जो सिर्फ एक दूसरे के नहीं बल्कि पूरे गांव के लिए धड़कते थे। रवि ने रोशनी का हाथ थामा और कहा, आज से मैं वादा करता हूँ, न सिर्फ तुम्हारा साथ निभाऊंगा, बल्कि हर उस इंसान का जो सपने देखने से डरता है। रोशनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, और मैं वादा करती हूँ, हर अंधेरे में तुम्हारे साथ रहूंगी, ताकि दुनिया में रवि और रोशनी का उजाला कभी न बुझे। सारी भीड़ तालियां बजाने लगी, बच्चों ने फूलों की बारिश की और आसमान में आतिशबाजी नहीं, बल्कि सच्चे सपनों की चमक थी। शादी के बाद रवि और रोशनी ने मिलकर एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने शुरू किया रोशनी मिशन। इस मिशन का मकसद था हर गांव में शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना। उन्होंने गांव-गांव जाकर युवाओं को जोड़ा, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खोले और बच्चों को डिजिटल शिक्षा दी। धीरे-धीरे रोशनी मिशन पूरे राज्य में फैल गया। लोग अब उन्हें जनता की जोड़ी कहते थे। रवि ने शहर के लोगों से कहा, विकास का मतलब सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि वो मुस्कानें हैं जो मिट्टी से उठकर आसमान तक पहुंचती हैं। रोशनी ने हर भाषण में एक ही बात दोहराई, अगर हर इंसान अपने गांव की एक दीवार संभाल ले तो पूरा देश उजाला बन सकता है। सालों बाद जब रवि और रोशनी ने अपने गांव की पहाड़ी पर खड़े होकर चारों ओर देखा, तो वो गांव अब किसी तस्वीर की तरह चमक रहा था। हर घर में रोशनी थी, हर चेहरे पर उम्मीद थी। रवि ने धीरे से कहा, देखो रोशनी, हमारा सपना पूरा हो गया। रोशनी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं रवि, ये तो बस शुरुआत है। और सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर पड़ी, जैसे खुद प्रकृति ने उन्हें आशीर्वाद दिया हो। रोशनी मिशन अब सिर्फ एक पहल नहीं, बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। हर राज्य, हर जिले, हर गांव में लोग रवि और रोशनी के नाम से प्रेरित होकर अपनी अपनी जगह कुछ बदलने की कोशिश करने लगे थे। रवि और रोशनी अब देश भर की यात्रा पर थे। उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के तटों तक, पूर्व के खेतों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तानों तक, हर जगह वही जोश, वही ऊर्जा, वही सपना। हर घर में रोशनी, हर दिल में उम्मीद। कहीं उन्होंने गांवों में स्वच्छ पानी परियोजना शुरू की, कहीं महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तशिल्प केंद्र, तो कहीं बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल बनाए। लोग कहते थे, जहां रवि और रोशनी पहुंचते हैं, वहां अंधेरा खुद रास्ता बदल लेता है। एक दिन दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा, रवि और रोशनी, तुम दोनों सिर्फ गांव नहीं बदल रहे, तुम देश की सोच बदल रहे हो। अब वक्त है कि तुम्हारा मिशन पूरे भारत का मिशन बने। और फिर रोशनी मिशन इंडिया शुरू हुआ। सरकार, स्कूल और युवा मिलकर इसे आगे बढ़ाने लगे। रवि और रोशनी अब लाखों युवाओं के आदर्श बन गए। कॉलेजों में उनके भाषण होते, टीवी पर उनके इंटरव्यू चलते और सोशल मीडिया पर एक नारा फैल गया, बदलाव की पहली किरण बनो। एक दिन जब वो हिमालय की वादियों में एक नए प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे थे, रोशनी ने कहा, रवि, कभी कभी सोचती हूँ, अगर तुम उस दिन गांव नहीं आए होते तो शायद ये सब कभी ना होता। रवि मुस्कुराया और बोला, नहीं रोशनी, अगर तुम न होती तो मैं आज भी किसी शहर की भीड़ में खोया होता। रोशनी ने हल्के से कहा, तो इसका मतलब है हम दोनों ने मिलकर रोशनी फैलाई? रवि बोला, नहीं, हमने आंखों से नहीं, दिलों से उजाला किया है।
वो दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे के गांवों को देख रहे थे, जहां हर घर में सचमुच रोशनी थी, न बिजली की बल्कि इंसानियत की। उस दिन से रोशनी मिशन को नया नाम मिला। भारत की रोशनी और रवि रोशनी की जोड़ी को कहा जाने लगा देश के दिल की धड़कन। उनकी कहानी अब स्कूल की किताबों में आने लगी, जहां बच्चों को सिखाया जाता एक रवि और एक रोशनी पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि अब रवि और रोशनी का अगला कदम है भारत की सीमाओं से बाहर जाकर दुनिया को दिखाना कि सच्चा विकास दिल से शुरू होता है। कहानी रवि और रोशनी, देश के दिल में उजाला। पार्ट 8, रोशनी मिशन। अब सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक आंदोलन बन चुका था। हर राज्य, हर जिले, हर गांव में लोग रवि और रोशनी के नाम से प्रेरित होकर अपनी अपनी जगह कुछ बदलने की कोशिश करने लगे थे। रवि और रोशनी अब देश भर की यात्रा पर थे, उत्तर के पहाड़ों से लेकर दक्षिण के तटों तक, पूर्व के खेतों से लेकर पश्चिम के रेगिस्तानों तक। हर जगह वही जोश, वही ऊर्जा, वही सपना। हर घर में रोशनी, हर दिल में उम्मीद। कहीं उन्होंने गांवों में स्वच्छ पानी परियोजना शुरू की, कहीं महिलाओं के लिए सिलाई और हस्तशिल्प केंद्र, तो कहीं बच्चों के लिए स्मार्ट स्कूल बनाए। लोग कहते थे, जहां रवि और रोशनी पहुंचते हैं वहां अंधेरा खुद रास्ता बदल लेता है। एक दिन दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री ने उन्हें बुलाया। उन्होंने कहा, रवि और रोशनी, तुम दोनों सिर्फ गांव नहीं बदल रहे, तुम देश की सोच बदल रहे हो। अब वक्त है कि तुम्हारा मिशन पूरे भारत का मिशन बने। और फिर रोशनी मिशन इंडिया शुरू हुआ। सरकार, स्कूल और युवा मिलकर इसे आगे बढ़ाने लगे। रवि और रोशनी अब लाखों युवाओं के आदर्श बन गए। कॉलेजों में उनके भाषण होते, टीवी पर उनके इंटरव्यू चलते और सोशल मीडिया पर एक नारा फैल गया, बदलाव की पहली किरण बनो। एक दिन जब वो हिमालय की वादियों में एक नए प्रोजेक्ट का निरीक्षण कर रहे थे, रोशनी ने कहा, रवि, कभी कभी सोचती हूँ अगर तुम उस दिन गांव नहीं आए होते तो शायद ये सब कभी ना होता। रवि मुस्कुराया और बोला, नहीं रोशनी, अगर तुम न होती तो मैं आज भी किसी शहर की भीड़ में खोया होता। रोशनी ने हल्के से कहा, तो इसका मतलब है हम दोनों ने मिलकर रोशनी फैलाई? रवि बोला, नहीं, हमने आंखों से नहीं, दिलों से उजाला किया है। वो दोनों पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर नीचे के गांवों को देख रहे थे, जहां हर घर में सचमुच रोशनी थी, न बिजली की बल्कि इंसानियत की। उस दिन से रोशनी मिशन को नया नाम मिला। भारत की रोशनी और रवि रोशनी की जोड़ी को कहा जाने लगा देश के दिल की धड़कन। उनकी कहानी अब स्कूल की किताबों में आने लगी, जहां बच्चों को सिखाया जाता एक रवि और एक रोशनी पूरे देश का भविष्य बदल सकते हैं।